बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से जूसी से चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये सीख कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने ये कबाब बगैर अंगीठी के तैयार किए हैं और देखें कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आया है और कबाब अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं और बहुत ही जूसी और नरम बन के तैयार हुए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह के मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी और नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है। कुछ मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, कुछ मैंने थाई के पीसेज लिए हैं, ताकि हमारे जूसी से कबाब बन के तैयार हों। अगर सिर्फ चेस्ट पीस से हम लोग बनाएंगे कबाब तो वो थोड़ा हार्ड होते हैं। आपको पता है रेशे वाली बोटी होती है, तो फिर कबाब उतने जूसी नहीं बनते। इसलिए हम थाई के पीसेज भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि जूसी से कबाब बन के तैयार हों। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को लिया है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी चॉपर में डाल के अच्छे से। 4 से 5 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप करके उनका पानी निचोड़ के रख दिया है। अब मैं डालूंगी मिर्च मसाले। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च है, दड़ा मिर्च है और इसमें ज़ीरा है और इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड किया है। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। मसालों को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करेंगे और उसके बाद इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को भी इसके साथ अच्छे से चॉप करने के बाद इसमें मैंने प्याज को ऐड किया है और इसमें आधा चम्मच मैंने मीठा सोडे का इस्तेमाल किया है। मीठे सोडे से हमारे सीख कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ये इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, फिर देखिएगा कि कबाब कितने मज़े के बनते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी सी टाटरी डाली है, इससे इनका टेस्ट बहुत ही खट्टा और बड़ा ही मज़े का बनता है। इसमें डाला थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने इसमें डाले घी का डाला है। इससे हमारे कबाबों में शाइन आएगी, बड़े ही नरम हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, यही मसाले इसमें जाएंगे और हम इसके मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन कबाबों को बनाने के लिए बाज़ार से आपको देखा होगा आपने कि स्टिक्स मिलती हैं, मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। अब चाहें तो आप इसको सीख पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तवे पे बनाना है, इसलिए मैं इनको ये स्टिक्स के साथ बनाऊँगी। हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस करना है, ताकि मटेरियल हाथ के साथ ना चिपके और हम अच्छे से कबाब को शेप दे लें। अब जिस साइज़ में हमने कबाब लगाने हैं उसी साइज़ में थोड़ा सा कीमा लेंगे और उसी हिसाब से हम स्टिक के ऊपर इसको एडजस्ट कर देंगे। हाथ को अगर ऑयल लगा होगा तो इनकी शेप बड़े अच्छे से बनती है और बड़े ही अच्छे से कीमा हैंडल भी हो जाता है। पानी से ही अच्छे से शेप नहीं बनती है। आप अगर हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे तो फिर बड़े ही अच्छे से हम स्टिक के ऊपर इसको शेप दे लेंगे। जिस हिसाब से आपने कबाब का साइज़ रखना हो उस हिसाब से आप चिकन का कीमा ले सकते हैं और इसको इसके ऊपर सेट करते जाएँ। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़े की बनती है और इतनी ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब मैंने इसी तरह एक एक करके तमाम कबाब्स को शेप दे लेनी है। अब मैंने इनको तवे पे फ्राई करना है, क्योंकि ये स्टिक्स फ्राई पैन में आएंगी नहीं, इसलिए मैंने इनको तवे के ऊपर फ्राई करना है। यहाँ पर तवे को मैंने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं रखूँगी सीख कबाब। इसके ऊपर उतने ही सीख कबाब रखने हैं जितने के इस पे पूरे आ जाएं। जी देखिए, इस पे अगर 4 पूरे आ रहे हैं तो मैं इस पे सिर्फ 4 ही रखूँगी। इनको थोड़ा फासले पे रखना होता है, बहुत ज़्यादा साथ मिला के नहीं रखना होता, वरना ये पानी छोड़ेंगे और आपस में चिपक जाएंगे और हमारे कबाब की शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इनको थोड़ा फासले पे रखना होता है और आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आँच हमने बिल्कुल लो रखनी है, ताकि कबाब अच्छे से अंदर से भी पक जाए और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही गोल्डन सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा आ जाए। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे कितने मज़ेदार से गोल्डन से कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको स्टिक्स के ऊपर से उतार लूँगी। देखिए, मैंने लो फ्लेम पे बनाए थे तो इनके ऊपर कलर कितना खूबसूरत आया है और हमारे कबाब अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं और देखें कितने आसानी के साथ इस स्टिक के ऊपर से उतर भी गए हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसको कोयलों वाली अंगीठी पे भी बनाते हैं, उस पर भी बड़े मज़े के बन के तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोयलों वाली अंगीठी नहीं है तो आप इस तरह से घर में फ्राई पैन में या तवे पे बड़े ही मज़े के और बहुत ही जल्दी ये कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी कबाब भी तवे के ऊपर बना के फ्राई कर लूँगी। देखिए, मैंने इनमें थोड़ा फासला रखा है, इसलिए कि आपस में जुड़े ना, और देखिए इनके ऊपर कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। जैसे ही इसके साइड को चेंज करूंगी मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे देखें इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है और पूरे किचन में इनकी खुशबू फैली हुई है। ये बहुत ही सादा सी रेसिपी है और इस तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े के कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। यहाँ पे मैंने तमाम कबाब बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपके साथ इनकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। इसको आप लेमन के साथ, दही की चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें, बड़े ही मज़े के लगते हैं।
और साथ में हो अगर गर्मा गर्म नान तो इसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। देखिए हमारे मज़ेदार से कबाब हो चुके हैं तैयार। देखें कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है, ऊपर से भी अच्छे से पक चुके हैं और अंदर से बिल्कुल नरम बन के तैयार हुए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।